अब इस दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है। यदि आप ड्यूटी नहीं लिए हैं तो आप बस पर चढ़े हैं या ट्रेन पर चढ़े हैं तो भी आपको मौत के मुंह में ही जाना है। क्योंकि कल की घटना से आप देखें कि जबलपुर में एक बस ड्राइवर को आया और उस पर जितने भी बैठे यात्री थे उनको भी संभावना है कि एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन गाड़ी किसी प्रकार से जो आगे वाले थे उनको वो टायर में बज गए, फंस गए, जिसके कारण गाड़ी रुक गई, अन्यथा पलटी भी हो सकता था। उसमें बैठे यात्री भी लोग मारे जा सकते थे। बस आगे वाला ही लोग कुचला गए। जितने भी लोग थे 6 लोग को तो स्पॉट डेथ हो गए, लेकिन और बहुत सारे लोग घायल हुए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी खतरे में पड़ चुका है। अचानक तो मौत हो ही रहा है और आने वाला समय में और बहुत भयानक होने वाला है। आप जान रहे हैं कि एलन मस्क ने एक चिप का भी निर्माण किया है जो कि मनुष्यों में भी लगाया जाएगा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप कोई इसको सोच सकता है क्या? ये मुख्य कारण है कि पूरे दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना है और लोगों को पूर्ण रूपेण उसको कंट्रोल करना है, गुलाम बनाना है। क्योंकि बहुत पहले से ही दुनिया को कंट्रोल करने का यूरोपियन कंट्री ने प्लान बनाया था। आप जानते हैं कि आखिर यहाँ अंग्रेज़ आए, पुर्तगाली आए, मुग़ल लोग आए, ये सब क्या था? उसी का एक नए तरीके से एक एजेंडा है, पूरे दुनिया के जनसंख्या को कम करके कंट्रोल करना और लोगों को गुलाम बना के रखना, उसके इशारे पर काम करवाना। जब तक जनसंख्या कम नहीं होगा तब तक वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकता है। नहीं तो ये कर एक पूरे भारत की जितना जनसंख्या है, अगर सच्चाई लोगों को पता चल गया तो लोग एक झटके में ही ये सब खत्म कर सकते हैं। लेकिन सभी को मानसिक कंट्रोल कर चुका है कि लोग ऐसा विरोध न कर सकें। तो आखिर लोगों का सोचने की क्षमता को कंट्रोल कर लिया गया है। उतना सोच समझ नहीं सकते, क्योंकि जो मीडिया में दिखाया जाता है, पेपर में दिखाया जाता है, लोग वही फॉलो करते हैं और उनके बातों पर विश्वास करते हैं। आखिर तो उपाय क्या है? तो बस एक ही उपाय है मेरे भाइयों कि आप लोग जितने भी जिस क्षेत्र में रहते हों अपने क्षेत्र में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों को जोड़ें, अपने ज़िला के स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा करें। गांव में खेती पर लोगों को विशेष जानकारी दें। जीएम सरसों का प्रयोग न करें और जो हमारा पारंपरिक खेती था, जैविक खेती, हल बैल से खेत का जोतना, ये सब अपनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आने वाला समय में डिजिटल करेंसी लागू होना है। तो आखिर कितने लोग डिजिटल का प्रयोग कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। आज भारत में अभी भी गांव में लोग रहने वाले 80% लोगों के पास, किसानों के पास, महिलाओं के पास, बच्चों के पास इस तरह का कोई सुविधा नहीं है कि डिजिटल करेंसी को पालन कर सके। तो आखिर वो दौर तो आना ही आना है जिसके कारण लोग बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो एक सीधा सा उपाय है कि खेती से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। खेती पर अगर जो आप स्वावलंबी हो गए तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप खुद से खाने का व्यवस्था कर सकते हैं। मुख्य रूप से तो खाना पीना है ना। तो यदि आप खेती से अपना सारा कुछ घर का जो बीज रखते थे, धान, गेहूँ, सरसों और विभिन्न प्रकार के सब्जियों के बीज, तो सरकार से हमको मार्केट से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। किसान लोग हल बैल से खेती कर लेते थे। तो आने वाला समय में डीजल पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। ये हमारे जो मंत्री नितिन गडकरी जो बोले थे कि आने वाला समय में 2025 तक डीजल पेट्रोल भी हमें बंद करना पड़ेगा। तो आखिर सोच लीजिए कि उसके बाद क्या होगा। आप कैसे हल चलाएंगे, कैसे खेती कर पाएंगे? तो सबसे
आसान तरीका है, थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको बैल रखना, लेकिन पहले के लोग कितना मेहनती होते थे, हल बैल रखते थे और खेतों में आसानी से सभी फसल उपजा लिया करते थे, मेहनती होते थे और स्वस्थ भी रहा करते थे। तो समय का दौर बदलता गया, लोगों को मानसिक रूप से परिवर्तन किया गया और लोग सुविधाजनक ज़िंदगी जीने लगे, जिसके कारण वो अस्वस्थ भी होने लगे और डॉक्टर को पैसा भी देने लगे, हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे। इतना पहले नहीं रोगग्रस्त हुआ करते थे लोग। तो इसका एक साधन यही है कि जितना ज़्यादा खेती पर निर्भर लोग स्वावलंबी बने, यही एक समाधान है आने वाला समय में, अन्यथा कुछ उपाय नहीं है। हर तरह से आप घिरने वाले हैं, क्या बताया जाए। बहुत अफसोस होता है कि हम लोग समाज में जागरूकता तो बहुत फैलाए, लोगों को बताए भी, लेकिन कितना दिमाग से कंट्रोल कर लिया गया था कि लोग स्वेच्छा से लगाने लगे। और उन लोगों का तर्क था कि ऐसा क्यों करेगा गवर्नमेंट, क्यों ऐसा करेगा, क्या फ़ायदा है उसको, ये ऐसा है वैसा है, ये महामारी आया हुआ है इसके कारण ऐसा कर रहा है। उनको तो सच्चाई मालूम नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। बताया क्या जाए, बहुत अफसोस होता है। फिर भी चलिए, जो भी है अभी से कुछ सतर्क हो जाएं और अपने बच्चों को कम से कम बचाएं। अभी बहुत सारे बच्चे को नहीं लगाया गया है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अनजाने में ही सही लेकिन नहीं लगवाए हैं, वो सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे षड्यंत्रों को हम लोग नहीं जानते हैं। फिर भी हम लोगों को सतर्क रहना है, सावधान रहना है और लोगों को भी सावधान करना चाहिए। आने वाला समय 2030 तक बहुत भयानक होने वाला है, बहुत भयंकर महामारी लाया जाएगा। एक सुन रहे हैं कि एक ज़ॉम्बी वायरस को जीवित किया है, वो क्या जीवित करेगा। इन लोगों का षड्यंत्र है कि एक जो 2 बूटी लिए हैं उससे जो महामारी आएगा, जो लोग मरेंगे उसको बताएगा कि महामारी आ गया, नया महामारी आ गया। तो इसको लोग अभी मीडिया में फैलाया जाएगा, मीडिया में बताया जा रहा है कि इतने लोग 100 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक आएगा, लोग मरेंगे, ऐसा अभी दुष्प्रचार किया जा रहा है। और इसके आड़ में लोगों को इससे बचने का उपाय बताएगा कि चिप लगा लो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा तो इससे पता चल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो ये सब षड्यंत्र चल रहा है, आखिर क्या बताया जाए। फिर भी हमें स्वस्थ सुरक्षित रहने के लिए हम लोगों को जी जान से प्रयास करना पड़ेगा। हम लोगों को घर बैठे अब कुछ समाधान नहीं मिलेगा। जितना आसपास के लोग हैं सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें जी जान से आस पड़ोस, ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो अगल बगल के जितना भी मोहल्ला है, गांव है, सब में जागरूकता अभियान चलाएं। सप्ताह में एक ही दिन निकले 2-3 घंटा के लिए। कुछ ही लोग समझेंगे, मानते हैं 50 में 5 ही समझेंगे। अगर जो एक गांव में आप 2 या 3 लोग ही समझ पाए, एक ही लोग समझ पाए, वही बहुत बड़ी बात होगा। समझने का सभी लोग प्रयास करें। धन्यवाद। जय राजीववाद। राजीव दीक्षित अमर रहें।